आज का जो सेशन है जिसमें टाइप हम 1 ऑलरेडी देख चुके हैं सर। टाइप 2 को ऑब्जर्व करना है। टाइप 1 जैसे कि है सेम टाइप 2 है, बस एक ही कंसेप्ट सीखना है कि सर यहाँ पे दो दो साइन है, तो दो दो साइन साथ में होंगे ना तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में हम दो केस को डालेंगे, दो केस, केस 1 और केस 2, बाल 1 और बाल 2। सर केस 1 की अगर मैं बात करूँ तो सर केस 1 में एक ही साइन लेंगे। देखो यहाँ से स्टार्ट किए, ये साइन एक आ गया, बस यहाँ दूसरा साइन आने के पहले क्लोज कर दो। समझ गए मेरी बात को? सर इसको मैं लिखूँगा -3 लेस देन 2x - 1। सर यहाँ से मैं बात करूँ तो 2x - 1 लेस देन x + 4। सर यहाँ पे मैं लिखूँगा सर केस 2, इसमें लिखूँगा मैं सर 2x - 1 लेस देन x + 4। आई होप सो यहाँ तक सारे स्टूडेंट को डन है। ओए खजूर क्या कर रहा है तू? हाँ ऊपर देख। चलो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सेम लेंगे हम सर केस 1। सर केस 1 में हम बात करें तो यहाँ से हम यहाँ तक कंसिडर करेंगे सर 2 + 4x लेस देन 2x - 5। सर यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये आएगा केस 2। केस 2 में सर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लेंगे। सर ये आ जाएगा 2x - 5 लेस देन 3x। किसी को कोई तकलीफ? डन। इसी खुशी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। सर केस 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएगा सर 2 = = 2x - 3। सर नेक्स्ट केस 2 की अगर मैं बात करता हूँ, सर केस 2 जो आएगा वो आएगा 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 5। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। चलो नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं, सर यहाँ पे आ जाएगा केस 1। केस 1 में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ तक आएगा जिसके अंदर एक ही साइन को हमें कंसिडर करना है 3 + 4x। सर नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं सर केस 2। सर केस 2 में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आएगा सर 3 + 4x लेस देन 23। बोलो डन? पक्का? ओके। नेक्स्ट वन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ थोड़ा खतरों के खिलाड़ी आ गए। ओके तो सर यहाँ पे ऑलवेज जब भी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आ जाता है, डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाता है तो हमें क्या करना रहता है, उसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो। जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो दिल खुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल बाग बाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाग बाग। सर यहाँ 1/2 - 2x/3। सर 6 × 1 = 6 + 5 11/6। सर यहाँ पे सारे वैल्यू को मैं लिखूँगा -2 1/2 2x/3 11/6 बर्डन। सर एलसीएम 2 3 6 का क्या आएगा? 6 आएगा। सर इधर आ जाएगा एलसीएम 6, यानी सर 6 यहाँ बोलो डन। यहाँ पे सर 6 - 2 = -12 लेस देन 2 × 1 = 2 3 × 1 = 3 2 2 = 4x 6 कैंसल आउट, इधर आएगा 11। बोलो डन। सो एक सिंपल लाइन में आ गया। कितना मस्त प्यारा सा दिख रहा है। बस अब इसे लिखना है सर केस 1 -12 लेस देन 3 - 4x। सर यहाँ पे लिखना है केस 2 3 - 4x लेस देन 11। बेस्ट है सर। 3 3 3 एलसीएम इज बेस्ट है सर। यहाँ पे इसका जो एलसीएम आएगा ना वो आएगा 3 3 3 3। सर यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 3। सर यहाँ कटिंग कर देंगे तो इधर आएगा -2 लेस देन 3 + x लेस देन इक्वल टू 2। सर सेम सिचुएशन है यहाँ पे। सर केस 1 -2 लेस देन 3 + x। सर यहाँ पे आ जाएगा केस 2। सर यहाँ पे आ जाएगा 3 + x लेस देन इक्वल टू 2। बोल डन? पक्का? सर
ये होमवर्क में हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना? मैं उम्मीद करूँ ना। सेम ये भी हम होमवर्क में सॉल्व कर सकते हैं, केस 1 और केस 2। बोल डन सर। यहाँ पे सिंप्लीफाई करें अभी अपने पहले। बोलो 8 2 जा +1 /2। ए हाँ, इसमें एक स्टूडेंट मिस्टेक ये भी करते, ध्यान से सुनना। 2 - 8 जा +1 -15, ये मत कर देना। क्लियर? तो फिर माइनस तो दिख रहा है लेकिन 17 की जगह 15 हो जाएगा, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। -1/2 -4x <= 7 2 जा +1 15/2। सर यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 2। सर इधर आ जाएगा माइनस, सर इधर आएगा 17/2 <= सर इधर आएगा -1/2, इधर आएगा सर 4x, सर यहाँ पे आ जाएगा 15/2। बोल डन सर। सबके पास 2 2 2 और 2। बोल डन सर। 2 को उड़ा दे। ओके, क्या आएगा? -17, 2 कट -1, 4 2 जा <= 2 2 कट, तो इधर क्या आएगा? 15। अब क्या लेंगे? केस 1 केस 2। चलो बोलो तो केस 1 में क्या लिखूँ मैं? माइनस, केस 2 में क्या लिखूँ मैं? चलो डन। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट। सर यहाँ पे सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बोलो सर। 3 2 जा +2 8/3 <= less than 10/3। एलसीएम इज बेस्ट है। सर यहाँ पे मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ थोड़ा, तुम मत मारना, सिर्फ मेरे पास ये हकदार है। क्यों? क्योंकि मैंने 10th पास कर दिया है। तुमने किया है? किया है? नहीं किया है। ओके चलो। मैं गर्लफ्रेंड पटाने की बात नहीं बोल रहा हूँ। हाँ बोलते हो बेशर्मो। सर्वज्ञा देखो, सर्वज्ञ भाई को दिल्ली जा रहे अब। हाँ यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा है। 3x + 1 <= 10। दिल्ली में चलो यार। केस 1 एंड केस 2 तुम समझो, प्रमोशन इसके पापा का नहीं हुआ है, इसका हुआ है। है कि नहीं सर्वज्ञ? देखो खुश, देखो। ए डन, क्लियर, पता चला इतना? ओके सो इसी खुशी के साथ एक ये भी होमवर्क कर लोगे। इसी खुशी के साथ बस सब खुशी दूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। चलो आओ सॉल्व करते हैं। आप बहुत दे दिया तुमको खुशी। चलो सुनो, देखो हमने सर ये हमने पहला स्टेप सीखे, केस 1 केस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना? अभी हमने छुट्टा छेड़ा किए, स्प्लिट किया, फिर दोनों का मुलाकात करवाएंगे। डन। चलो लेट्स से सर यहाँ पे -3 -1 इधर आएगा तो +1 <= 2x। -3 + 1 -2 <= 2x। सर दोनों साइड डिवाइड बाय 2 कर दो ना, तो साइन चेंज होगा? साइन एस इट इज रहेगा। -1 <= x। अगर x को इधर भेज दूँ, -1 को इधर, साइन चेंज होगा? कौन सा केस बोलते हैं इसको? बोलो डन इतना। नेक्स्ट 2x - x <= 4 + 1 x <= 5। देखो तुम चाहो तो यहाँ पे भी रहने दे सकते हो। अगर मैं बात करूँ, देखो इसको मैं लेता हूँ और इसको लेता हूँ और दोनों को मर्ज करता हूँ। मैं क्या बोल सकता हूँ? -1 <= x <= 5। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। और पूछा क्या है? इंटीजर। सर इंटीजर का मतलब क्या है? ये दोनों के बीच का आंसर होगा। बताओ, इंटीजर में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और नंबर लाइन होगा तो ये सब में डार्क आ जाएगा। दैट्स इट, इजी पीजी। डन। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला हो तो अपने बताते कैसे कर सकते हैं। सर -1 0 1 2 3
4 5 6 बोल डन। यहाँ पे सर यहाँ पे ये आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4। कंप्लीट हो गया। बोल डन। सो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोलो इधर 4x माइनस 2x लेस देन -5 - 2, इधर आएगा 2x लेस देन -7। सर दोनों साइड डिवाइड बाय 2, सो -7/2। सर 2x/2 x -3.5। सर यहाँ पे अगर बात करो तो 2x, ठीक है एक काम करता हूँ -5 इधर रहने देता हूँ, 3x माइनस क्या हो जाएगा -5 लेस देन x। बोल रहा एक बात बताता हूँ तुम्हें, देखो ये और ये दोनों मिलकर कंटिन्यू बना सकते हैं ना। देखो -5 सबसे छोटा है ना -3.5 से, समझा? कौन छोटा है? हाँ -5 छोटा है कजोड़ -3.5 से। अच्छा -5 पहले लूँगा मैं, लेस देन x लेस देन -3.5। बोलो क्लियर इतना? उम्मीद करूँ यहाँ तक डन। अब ये दोनों के बीच क्या चाहिए अपने को? आई। कौन आई? इंटीजर वाली आई, ठीक है। सर x का आंसर क्या क्या होगा बताओ ये दोनों के बीच में? बस और -3 नहीं होगा। बोल रहा सर यहाँ पे लेट्स सी। सर कैसे ऐसा कैसा? लेट्स सी। सर यहाँ पे बात करता हूँ -5 -4 -3 -2 -1, ये रहा, ये रहा, और ये दोनों के बीच में ये रहा। कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। इजी क्लियर। चलो सर नेक्स्ट अपने सॉल्व करते हैं। सर यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 लेस देन इक्वल टू 2x। सर 5 लेस देन इज इक्वल टू 2x। सर 5/2। सर 2x/2 लेस देन इक्वल टू, सर यहाँ 2.5 लेस देन इक्वल टू x। सर यहाँ पे आएगा 2x लेस देन इक्वल टू 5 + 3। सर 2x लेस देन इक्वल टू 8। सर 2x के बाद डिवाइड बाई 2, 8/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। सर ये दोनों को साथ में लेंगे, 2.5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। देखो देखो क्या चाहिए? कौन आया? रियल नंबर। रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेशनल नंबर रियल नंबर को r से रिप्रेजेंट करते हैं ना, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इंटीजर को i या तो z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को q से। पता चला? डन। ओके सर अब ये रियल नंबर है तो रियल नंबर में तो अपना इसके बीच का आंसर लिख सकते हैं क्या? नहीं। अपनी इतनी बड़ी औकात नहीं, तकलीफ़ है। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5 6, ये 7। चलो सो यहाँ पे 2.5 यानी 2.5 इधर होगा और उसमें डायरेक्ट करना है नहीं करना है? करना है क्योंकि ये इक्वल टू है। सर ये 4 है, 4 में डायरेक्ट करना है नहीं करना है? क्यों करना है? इक्वल टू है। बोल डन इतना। सर यहाँ पे आ जाएगा डार्क हो जाएगा। सर ये दोनों के बीच भी डार्क हो जाएगा। मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक क्लियर है सबको। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रियल नंबर हुआ। बोल डन इतना। इजी, टफ नहीं है ना रे? चलो सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, बोलो -1 - 3 लेस देन इक्वल टू 4x -4 लेस देन इक्वल टू 4x -4/4 4x/4 बोल डन लेस देन इक्वल टू। सर -1 लेस देन इक्वल टू x। सर 3 नहीं, इधर 4x 23 में से 3। सर 4x लेस देन 20। सर 4x/4 20/4 बोल डन। सर इधर आ जाएगा x लेस देन 5।
सर ये साथ में लेंगे तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। क्या पूछा है? रियल नंबर। सर रियल नंबर के लिए ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। सर -1 को डार्क करना है कि नहीं करना है? करना है। कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मेरा हीरो बोलेगा। 5 को क्या करना है? डार्क करना है। क्यों? नाम सिर्फ लेस देन है तो डार्क, लेस देन डार्क करते, ओपन रखते, क्या करेंगे? डार्क नहीं करेंगे। क्यों? पाँव धोते। चलो फटाफट सुनो मेरी बात ध्यान से। जब भी मालिक बेसिक क्लियर करो यार, मैं कितने बार समझाया था लेक्चर 1 में यार, क्या करे यार बताओ। सर यहाँ पे इक्वल टू है क्या? नहीं है। अगर इक्वल टू नहीं है तो ये ओपन रहेगा। तू समझा? डार्क कब होता है? जब ऐसा नीचे ये लाइन होता है ना, इसको डार्क बोलते। फिर पक्का? डन। सर ये दोनों के बीच में सारा डार्क आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे स्टूडेंट को क्लियर हुआ। x बिलोंग्स टू r। डन। चलो नेक्स्ट। सर यहाँ पे इसको सामने की ओर भेज देंगे। -3 -12 लेस देन -4x -15 लेस देन -4x। सर -15 बाय -4 -4x बाय -4। सर साइन चेंज बटन। सर इधर आ जाएगा, क्या आएगा? 4 3 ज़ा 12, कितना बचेगा? 3 3 0 30, 4 7 ज़ा 28, कितना बचेगा? 2 4 5 ज़ा 20 ग्रेटर देन x। डन। सर यहाँ पे अगर बात करें 3 -11 लेस देन 4x, इधर क्या आएगा? -9 8, वेरी गुड 8 लेस देन 4x -8 बाय 4 4x बाय 4 साइन एस इट इज -2 लेस देन x। डन इतना। सर इसको मैं इंटरचेंज करूँ तो x लेस देन 3.75 हो जाएगा। सर ये दोनों को साथ में ला दूँ तो मैं बोल सकता हूँ -2 लेस देन x लेस देन 3.75। क्या पूछा इधर? i। सर i इंटीजर पूछा है। ये तो अच्छा है ना, इजी है। क्या आएगा बताओ आंसर? बेस्ट है। डन। क्लियर है? पक्का पक्का। चलो बताओ इधर क्या लिखूँ मैं पहले? -2 -3 लेस देन -5 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 x लेस देन इक्वल टू -1। चलो साथ में ले ले। -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू माइनस। किसकी ज़रूरत है इधर? r की ज़रूरत है। सर यानी r के लिए तो अपने को नंबर लाइन के अलावा नहीं कर सकते कुछ। सर यहाँ -5 -4 -3 है ना? ओके चलो क्या करेंगे? सबसे पहले -5 को ओपन, 1 को -1 को डार्क। सर ये डार्क कर दिए और दोनों के बीच में संबंध क्लोज। उम्मीद करो क्लियर हुआ। डन। चलो सो नेक्स्ट अपने लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, होमवर्क 19, होमवर्क 20। चलो तुम करो भी सॉल्व फटाफट जल्दी। केस 1 केस 2। देखो यहाँ पे अपने को क्लियर है ना, एलसीएम कितना है? 3 है। सर 2x के साथ 3, 1 के साथ 3, x के साथ 3, 7 - x/3 के साथ 3,
2 के साथ 3। सर यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, 3 3 कट, 7 माइनस x ग्रेटर देन 6। सर यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस 3। सर 3x में से x गया तो 2x प्लस 7 ग्रेटर देन 6। सर यहाँ पे हम लेंगे सर केस 1 एंड यहाँ लेंगे सर केस 2। सर केस 1 में बात करें तो 6x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 ग्रेटर देन 6। कहाँ गई सर? यहाँ पे आ जाएगा सर 6x माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 प्लस 3 5x, वेरी गुड, 4x ग्रेटर देन 8। सर दोनों साइड डिवाइड बाय, बोलते नहीं हो तुम लोग बेशर्मो, डिवाइड बाय 4, साइन चेंज नहीं होगा, डन। ओके, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 2 जा 8.5। सर यहाँ पे आएगा 2x ग्रेटर देन 6 माइनस 7, 2x ग्रेटर देन कितना आएगा माइनस 1। सर 2x डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन माइनस 1/2। सर x का वैल्यू क्या आ जाएगा ग्रेटर देन माइनस 0.5। ओके, देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, दोनों का साइन सेम जगह आ रहा है। देखो क्या बोलता है ये ऐसा बोलते हैं दोनों। श्रेया ऊपर देख, ठीक है, दोनों ये बोलते हैं कि दोनों का सेट कहाँ हो रहा है। दोनों का सेट का मतलब क्या? जैसे ये भाई बोला, भाई मेरे पास है ना 2.5 एंड उसके ऊपर वाले सारे वैल्यू मेरे पास है। ये भाई बोला मेरे पास 0.5 के ऊपर वाले सारे वैल्यू मेरे पास है। डन। और मुझे ये दोनों को फॉलो करना है, तो मैं क्या फॉलो करूँगा? हाँ, 2.5 से फॉलो करूँगा ना, क्योंकि 2.5 से ऊपर दोनों के पास है। हाँ ना, अभी तक तुम भी क्या करते थे? यही तो करते थे, करते ही नहीं थे सर। देखो ध्यान से सुनो, इसने बताया -5 से छोटा, ठीक है, यानी -5 लेस देन x, यानी वैल्यू जो है, ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू बात करूँ तो ग्रेटर देन -5 आएंगे। चेक करो, x का वैल्यू ग्रेटर देन -5 हो जाता है, हाँ या ना? ये बताता है -5 से बड़ा, और ये बताता है -1 एंड उससे छोटा, हाँ या ना? अगर मैं बात करूँ, मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है? ये यहाँ से तो ऐसे जाते रहेगा ना, हाँ या ना? अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है? ये बताएगा यहाँ से मैं ऐसे जाता रह रहा हूँ ना। बट हमने कंसिडर कौन सा किया? सर दोनों किसके पास है? समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? क्लियर? पता चला? देखो तुम लोग को क्लियर हुआ? देखो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम दो कंडीशन हमारे पास आ रहा है, दोनों सेटिस्फाइड कहाँ हो रहे, हम उसे वैल्यू ले रहे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि सर ये जो वैल्यू है, इसने बताया -5 से बड़ा, तो -5 से बड़ा का मतलब क्या? ये देखो येलो वाला लाइन -5 से बड़ा ही जा रहा है ना। इसने बोला -1 से छोटा, तो -1 से छोटा का मतलब क्या? ये छोटा ही जा रहा है ना। लेकिन क्या हमने सब पे डार्क किए क्या? नहीं, हमने सब पे डार्क नहीं किए। हमने डार्क किस पे किए? जो दोनों में कॉमन है। कॉमन का है यहाँ से यहाँ तक। डन। सेम सिचुएशन यहाँ होगा। यहाँ पे एक ने बोला कि मेरा वैल्यू 2.5 से बड़ा है, एक ने बोला -0.5 से बड़ा है, तो मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों का कॉमन वाला वैल्यू लेते हैं। तो कॉमन वाले वैल्यू में मुझे ये पता चला कि ये जो वैल्यू है ना सर, ये दोनों के दोनों है ना 2.5 से बड़े, दोनों के दोनों वैल्यू 2.5 से बड़े। सर ईशा की शाह, लेट्स से
-1, वाह वेरी गुड, 0 1 2, अंधा कानून सुने, 3 4 5, ये 6, फोकस इटा। ये क्या बताता है? -0.5, इधर ओपन रहेगा और यहाँ से ऐसे चलता जाएगा। बोल डन इतना। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू ले रहा हूँ। ये क्या बताता है? सर 2.5, यानी यहाँ पे डार्क रहेगा और ये ऐसे चलता जाएगा। अब मुझे बताओ कौन सा लेना चाहिए? दोनों कहाँ आ रहा है? तो सर ये ब्लू वाले में दोनों आ जा रहा है ना, आया ना? तो सर ये जो आंसर है ना, ये इधर आ जाएगा ना, ये वाला वैल्यू आएगा ना, और ऐसे आगे चलता जाएगा तो डॉट डॉट डॉट। और यहाँ मैं लिखूँगा सर x बिलोंग्स टू r, और इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 आएगा। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर है। बेस्ट, डन, इजी पीजी। चलो तो 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, बस यहाँ 7 तक तुमको घर से सॉल्व करके लाने का है, ठीक है। अब 31 नंबर कर रहे हैं, सुनो ना। 31 में मैं सबसे पहले ना 2 ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ। सुनो, तुम जो हो वो पूरे के पूरे पी हो, डन। ये पूरे को सॉल्व करना है, सुनना मेरी बात को ध्यान से मालिक। यहाँ पी में 2 केस बनेंगे ना, केस 1 और केस 2। इसका तुमको आंसर देना है। सुनो, टू केस 1, टू केस 2, क्लियर इतना? अब इधर बात कर रहा हूँ क्यू का। क्यू में तुम दोनों केस 1 और तुम दोनों केस 2 सॉल्व करो फटाफट। और जिसने गलत किया पूरा ये लेसन लिखाऊंगा बैठा के। सुनो ना, मुझे बताओ पी का केस 1 क्या है? 3 is less than x. 3 is less than x। केस 2 क्या है? x less than equal to 6। केस 1 क्या आया? -1 is less than equal to x. तेरा भी है, बाकी है, ठीक है। तेरा x is less than equal to x is less than equal to 5। सुनो ना मेरी बात, इसको साथ में लूँ तो मैं बोल सकता हूँ 3 less than x less than equal to 6। सर उसमें लेस देन इक्वल टू नहीं है। नहीं है, किस? x केस 2 में x, केस 2 में q का। हाँ वेरी गुड, हाँ तुम्हारा ही था नहीं, इसके लिए वेरी गुड। चलो डन इतना। अब देखो पहले केस में क्या बोला है? x r है और x i है। सुनो ना, यहाँ बोल दिया है x क्या है? r है, फोकस इटा। और इस केस में बोला है x i है, बोल डन। यहाँ आएगा -1 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 0 1 2 3 4 5 6 7। सर 3 को ओपन रखना है, 6 को क्लोज करना है। क्या हुआ भाई को? और ये दोनों के बीच के सारे डार्क कर देना है। क्यों डार्क किया? रियल नंबर है। सर -1 को लेना है क्या? यस। 0 लेना है क्या? 1 2 3 4 5। ओके, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं पता है? दोनों को रियल नंबर समझ के डार्क करते हैं। क्लियर है? अब मैं तुम्हें 2 चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ।
दो चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। पहला चीज़, इंटरसेक्शन, क्या बोला? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। और दूसरा बात करते हैं सर यूनियन, उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। डन। एक आया सर इंटरसेक्शन और दूसरा क्या है सर? यूनियन आया। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं ये यूनियन, ये तुम्हारा एक हाथ, ये तुम्हारा दूसरा हाथ है ना, करो तो ऐसा, क्लियर है? ये यूनियन बनाया ना, यहाँ से ये ऐसे करके ऐसे बनाए। अब तुमने ऐसे किया है, इसका मतलब क्या? सब लोग आ जाओ, जो चाहे वो तुम्हें हग करके जा सकता है, गले मुलाकात करके जा सकता है। क्लियर? इतना डन? ओके, लेट्स सी इसका बोलने का मतलब क्या है मेरा। सर मैंने बोला a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू मैंने बोला 3 4 5। जब मैं बात कर रहा हूँ a, इसको क्या बोलते हैं? यूनियन। b। क्लियर? a यूनियन b। तब मैंने क्या बोला? सबके सब चाहिए, जिसको भी आना है आ सकता है। सबके सब लिखूंगा तो बताओ क्या क्या आएगा? एक तो 1 2 3 आएगा, फिर 3 4 5, तो 3 तो ऑलरेडी है, 4 5, बोलो डन। लेकिन जब मैं बात करूंगा कि a 1 2 3 है और b 3 4 5 है, अब देखो इसका मतलब क्या? ये तुम्हारे दो हाथ है, ये तुम्हारे दो हाथ ऐसे। इसका मतलब क्या? तुम चाहो एंड सामने वाला चाहे, दोनों का कंडीशन फुलफिल हो तो ही तुम हक करने दोगे। समझ लो मेरी बात को सर, यानी दोनों के दोनों अंदर सेटिस्फाइड होने चाहिए। सर ए और बी दोनों में क्या कॉमन है? 3, बोल डन। सर यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3, बोलो क्लियर? मैं उम्मीद करूँ कि दो कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ, एक इंटरसेक्शन और दूसरा यूनियन। पक्का? ओके सर, अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि सर एक हमारा केस था P और दूसरा केस था हमारा Q। अगर मुझे P इंटरसेक्शन Q निकालना है तो मुझे क्या लेना है? कॉमन की सब लेना है? कॉमन। कॉमन यानी दोनों में कॉमन क्या क्या है? तो सर 3 नहीं है, क्योंकि 3 इधर नहीं है बट इधर है, तो दोनों में नहीं है ना। सर 4 अगर मैं बात करूँ तो 4 इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो सर 4 इज माई आंसर। बोलो क्लियर? इतना पक्का? पक्का डन। तो सर 4 ये मेरा आंसर होगा। क्लियर? अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ सर? 3 4 5, बोल डन। बट अगर मैं बात करता हूँ, पहले हमने केस ले ली, इंटरसेक्शन का केस ले लिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब मैं बात करता हूँ यूनियन का, P यूनियन Q। इसका मतलब सबके सब वैल्यू आएंगे, जो जो वैल्यू दिख रहे -1 से लेके मैं 7 तक लिख दूंगा पूरा। पहले -1 0 1 2 3 4 5 6। चलो अब ध्यान से समझना। सर -1 को कंसिडर करूंगा, रुको मैं इसको ले लेता हूँ। -1 को लेना होगा, यस। 0 को लेना होगा, यस। 1 को लेना होगा, यस। 2 को लेना होगा, यस। अब 3 एक जगह डार्क है, एक जगह डार्क नहीं है, तो भी लेना होगा, यस। 6 तक डार्क है ना, तो यहाँ पे ये पूरा लेना होगा। 7 नहीं लेना होगा। देखो क्या किया ना हमने, उस चीज़ को ध्यान से देखो। जब यूनियन की बारी आई ना, तो ये पूरा के पूरा इसमें है, चेक करो। ये देखो, ये 3 ये ओपन से लेके यहाँ तक पूरा है कि नहीं है। अब इसमें बात करो तो ये देखो -1 है, 0 है, 1 है, 2 है,
3 है, 3 इसके लिए डार्क किया है, 4 तो डार्क हो ही गया। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर? क्वेश्चन में हमको सिर्फ इंटरसेक्शन पूछा है, बट मैंने तुमको यूनियन का भी केस समझा दिया। बोलो क्लियर इतना? मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन। ओके, अब तुम्हें क्या करना है ना, ठीक है, शुभम गुप्ता मैथ्स SGM वाला जो नोट्स है उसको लेके ये लेसन पूरा सॉल्व करके लेके आना है। कब? मंडे। क्लियर है? मंडे को नोट्स चाहिए। डन। सो यहाँ पे आज का सेशन को हम क्लोज करते हैं।